तंग अधिकार मंच हरियाणा के आदमपुर ब्लॉक का 9वां सम्मेलन किया गया। ब्लॉक में जितने भी विकलांग साथी हैं और जिनकी सोच में कुछ अंतर आया है कि हमें भी इकट्ठा होना चाहिए और कुछ न कुछ करने की जिज्ञासा हुई तभी यहाँ तक पहुँचे। तो साथियों ये क्लियर है कि जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो हमारे लिए दूसरा कोई करने वाला नहीं है। जैसे भी है, जैसी भी हमारी परिस्थिति है, हमारे को लड़ना होगा। लड़ने का मतलब ये नहीं किसी के साथ झगड़ा करना, भाई हम हमारी जो भी जरूरतमंद की जो चीजें हैं उसके लिए हमारे को प्रयास करना होगा और वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो साथियों देखो, आज इस मंच के माध्यम से ही मैं धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ 2014 में मंच से जुड़ा, लगातार प्रयास किए। तो इस मंच के माध्यम से ही मेरी पढ़ाई भी लगातार जारी रही। ऐसा नहीं है कि कोई बात ही हुई हो। और उसी के साथ मैंने गेम भी खेले। तो आज नेशनल गोल्ड मेडल भी मैं 2024 मार्च 2024 में लेकर आया। लेकिन खुशी भी है, थोड़ा सा दुख भी है। दुख तो ऐसे है कि यदि कोई नॉर्मल पर्सन आज यदि नेशनल में गोल्ड मेडल लेकर आता तो उसका जिले में भी स्वागत होता है, वो भी बहुत ज़्यादा, ब्लॉक में भी होता है, गांव स्तर में भी होता है। और एक विकलांग यदि चाहे वो गोल्ड मेडल ले हो चाहे कुछ भी ले हो, उसके लिए मतलब कोई ये चाहे नेता लगा ले, MP MLA लगा ले या अदर जो भी लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं था कि जरूर जितना भी हो सके सिर्फ अपने विकलांग साथियों को छोड़कर, अपने परिवार जनों को छोड़कर, वो तो ये तो मेरा एक परिवार है। जिन भी साथियों को पता चला बधाई के तौर पे, जैसा भी हुआ, सभी ने फोन किया, मैसेज किया, बड़ी खुशी भी हुई। लेकिन बड़ी दुख की बात यही है कि जिनको अदर जितने भी लोग हैं उनको और ज़्यादा हौसला बढ़ाना चाहिए हमारे लिए कि एक ऐसा व्यक्ति होते हुए भी और वो इस मुकाम तक भी पहुंचता है। और उसी तरीके से जैसे ऋषिकेश ने बताया कि हमारी जो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट जो है एकता बयान जी, तो बड़ा अंतर है एक सामान्य खिलाड़ी में और उसी तरीके से अपना। लेकिन हमें हिम्मत नहीं आती है, कोई खास बात नहीं है, चलता रहेगा। लेकिन हम हमारी जो जिद है और जो हमारी कामयाबी है वो हासिल करते रहेंगे और लगातार हम हमारी मंजिल को पाते रहेंगे। तो साथियों जैसा भी हो सके हमें जैसी भी परिस्थितियों में, एक तो पढ़ाई जैसी भी है हमारे को छोड़नी नहीं चाहिए। आज के दिन इस व्यवस्था के कारण मेरी MA क्वालिफाई में GBT मैंने कर रखी है, डिप्लोमा मैंने कर रखा है, जितने टेस्ट होते सारे मेरे क्लियर हैं। उसके बावजूद भी आज PM की पोस्ट पे लगा हुआ हूँ। भाई बड़ा दुख है कि मास्टर जहाँ लगना चाहिए था और आज वे चपरासी लगना पड़ रहा है मजबूरन। लेकिन वो मेरा दोष नहीं है, एक व्यवस्था की का दोष है। क्योंकि जो वैकेंसी नहीं निकालेगी, अभी चुनाव होने जा रहे हैं और काफ़ी सुनने में आया है कि देखो जो सरकार सत्ता में होगी हम उसी पे ही आरोप लगाएंगे, उसी की गलतियाँ निकालेंगे। कोई यहाँ पर्टिकुलर एक मतलब ऐसी राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं कि हम कोई सारे कांग्रेस के हैं या किसी और अदर पार्टी के हैं ताकि बीजेपी के लिए बार बार बोल रहे हैं। जो भी पार्टी सत्ता में होगी तो जिक्र उसी का किया जाएगा, क्योंकि वही हमारे को कुछ दे सकती है, क्योंकि पावर उसके पास। आज 10 साल हो चुके हैं और यदि बात करें मतलब बार बार एक ही बात आती है कि इन्होंने निष्पक्ष भर्ती करी है और कितने लड़कियां लगा दिए, वो भी बिना पैसे बिना पर्ची खर्ची के। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आप देखिए ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। जब तक 5 साल निकले पिछली भर्ती में उसी तरीके से हुआ
लास्ट में जाके 19,000 पदों की चपरासी की भर्तियां गई थी, नाम चेंज कर दिया ग्रुप डी की भर्ती गई और सब मैंने दिखा दिया। उसमें पीएचडी होल्डर तक को भी लगना पड़ा, वो भी मजबूरन। अब मानसिकता सोच के देखिए, जो आदमी एक कॉलेज प्रोफेसर लगने के लायक है और वो एक चपरासी लगेगा तो मतलब उसके दिल में क्या बीतेगी। तो उसी तरीके से ऐसे काम करके और ये ऐसी छवियां बनाई है, वैसे मतलब नॉर्मल लोगों के दिलों में मतलब बताया है कि देखो बिना पर्ची कटी लगाया क्या तुमने और कितनी भर्तियां कैंसिल करी है। आज ग्राम सचिव और पटवारी की भर्ती का 2013 में मैंने फार्म भरा था और लगातार मैंने तैयारी करी। आप सोच के देखिए कि आदमी कितने साल तैयारी कर सकता है। 2013 का फार्म भरेगा, उनके टेस्ट पेपर अभी हो रही है। आज मतलब पूरे 11 साल हो चुके हैं। कम से कम 5 बार वो फार्म रीओपन करवा दिया, मतलब दोबारा भरवाए, बार में फीस ली गई, भरते गए और लास्ट में जाके एक बार पेपर कैंसिल कर दिया, अभी दोबारा से जाके अब उसका पेपर होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। 2015 की भर्ती के पेपर में अभी बंदा लगे, 2015 में फार्म भरने वाला अभी लग गया 2 साल तक, जिसमें रिजल्ट भी घोषित कर दिया, लेकिन मतलब किसी तरीके से इनके लोगों ने भर्ती को कोर्ट में अटका दिया। आज वो इतने साल तक वो केस हल नहीं हुआ, जैसे चुनाव आए वो केस हल कर दिया। अब मानसिकता सोचो, अभी मतलब वाह लेंगे, वोट लेने वाली बात है। इतने साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। विकलांगों के लिए जैसे कौशल रोजगार की जो अभी ये नौकरी कच्चे लगाने लग गई है, उसमें विकलांगों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, ना कोई कोटा है। काफी बार अपने मंच के माध्यम से बोला जा चुका है, ऐसा नहीं है। मेल भेज दी, सीएम के पास भेज चुके हैं, डिप्टी सीएम के पास भेज चुके हैं, एमएलए एमपीओ को दे चुके हैं। अपने 15,000 से पद खाली है, ऋषिकेश ने बताया था। कभी के लग जाते, जितने पढ़े लिखे हैं सभी विकलांग लग सकते हैं हरियाणा में। सरकार का दोष है, लेकिन हमारा दोष है। दोष अपना यही है कि हम सारे इकट्ठे नहीं हो पाते। चंद मुट्ठी इकट्ठे हुआ तो उसमें आवाज नहीं उठाएगा। फिर भी अपना एक सवाल पक्का रहता है, जैसे आज भी आगे तो आते ही हमारे को तुरंत प्रभाव के साथ कुछ ना कुछ मिल जाए। वास्तव में यदि ये मंच दे रहे ना, तो ऐसी चीज देगा आपने जो जिंदगी भर आपके लिए सुविधा देगा। यदि आज इस मंच के माध्यम से नौकरी भी मिलती है किसी को, वो जीवन भर लेगा। पेंशन किसी को मिलती है तो वो जीवन भर लेगा, ना कि कोई देने वाला तो आ जाएगा, वो एक बार देख चला जाएगा, उससे जीवन नहीं आपका चल सकता। तो हमारी को थोड़ी सी सोच बदलनी पड़ेगी कि बार बार जैसे कि मान लो कि कोई भी कमेटी यदि बनाई जाती है तो उसमें ये हो सकता है कि आपने बोला तो ये यहाँ किया तो नहीं हो सकता। देने का मकसद ये है इस संगठन का कि आपके विचार बदलना हमारा काम है। आप इकट्ठे आज के दिन जो राजनीति चल रही है, हम पीछे क्यों हैं? कारण इसका यही है कि हमें उनकी सोच के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो पढ़े लिखे कम हो गए, काफी साथी ऐसे असमर्थ हैं जो पढ़ नहीं सकते। लेकिन आज के दिन इतना टेक्निकल का जमाना आ गया है कि हम घर बैठे भी फोन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करें हम जैसे तैसे हमारे से पढ़ा जाए। कोई भाई बंधु है, किसी का होगा सहारा ले लिया, जैसे कम से कम जो लिखा उसका पढ़ना सीख जाए, थोड़ा बहुत लिखना सीख जाए तो भी बहुत जरूरी है। तो एक तो ये जो राजनीति है ना, बड़ी समझने की चीज है कि बार बार ये इसीलिए बताया जाता है हमें कि ये जो अभी आप सवाल भी करना, जितने भी लोग आए ना उनसे सवाल भी करना कि अभी अपने आदमपुर के साथ ये तो आदमपुर की बात करें थोड़ी सी कि 1,000 करोड़ की बात करें। अभी जो भव्य विश्व करें कि 1,000 करोड़ 1.5 साल में लिया है हमारे, और आपने पूरे लगभग सारे साथी आदमपुर में भी घूमते हुए, आदमपुर के इलाका में भी हम सारे घूमते हैं। यदि एक्चुअल में धरातल पर देखा जाए तो क्या काम किया था? 1,000 करोड़ गए कहाँ? या तो कागजों में गए हैं या किसी की जेब में गए हैं, बात तो नहीं है। या है तो फिर वो है कहाँ? और उसमें विकलांगों के लिए कितना है? एमएलए और एमपी के लिए, एमएलए एमपी में जो कोटा आता है उसमें विकलांगा भी कोटा होता है। हमारे लिए क्या किया भाई?
उन्हें किसी ने भी पूछने वाला, कोई भी आपके द्वार आए वोट मांगने के लिए, आप डायरेक्ट उनसे सवाल करो। विकलांगों के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या है, घोषणा पत्र में क्या है, और आप हमारे लिए क्या करोगे? हम आपके लिए वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप क्या करोगे उसके बदले में? पिछले 10 सालों में क्या किया, आज ये किया। कोई कहते कोटा दिया तो कौशल रोजगार में दिखाओ, कोटा कहाँ है? कोई विकलांग लगे वो दिखा दो। सबसे ज्यादा तो मान लो, चलो मैं भाई पढ़ाई से संबंधित बात इसलिए कर रहा हूँ कि ठीक है, लगातार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो इस चीज़ों का तो सामना करना पड़ा, तो मेरे को ध्यान है, मैं बताने लग रहा हूँ। वो चीज़ें आप में भी फेस करने से मिलेगी, आपने आपके बच्चा में किसी ने भी मिल सके। तो साथियों, थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा और लगातार आप प्रयास करते रहना। और जैसे भी मंच में आप जितने ज़्यादा इकट्ठे हुए करते रहोगे तो हम सबका एक प्रयास, हम कोई अधिकारी नहीं है यहाँ जितने बैठे हैं, कोई सब अधिकारी नहीं है कि यहाँ आगे सिग्नेचर करेगा और आपका काम करेगा। हम सब मिलकर सब कुछ कर सकते हैं, प्रयास करेंगे तो मिलकर करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और यदि अकेला चाहे कितने ही तलवे चढ़ लेना, आज के दिन काम होने वाला नहीं है। कभी ये सोचे कोई बंदा कि मैं किसी एमएलए के पीछे लग जाऊँ, किसी के पीछे लग के अपना काम करवा लूँ, तो असंभव है। काम है तो अपने दम पे करेंगे, जो होगा, जो हमारे को अधिकार है, जो रूल में लिखा हुआ है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ना करेगा तो इकट्ठे हुए करवा देंगे। तो जागरूक बनो और संगठित हो और शिक्षित बनो। धन्यवाद।